हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव। हमारा आज का टॉपिक है स्थानीय सुशासन की आवश्यकता और महत्व। अगर आपने अभी तक कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और नए हो चैनल पे, कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमें स्थानीय प्रशासन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारा स्थानीय सुशासन की आवश्यकता और महत्व। देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना है। CUET पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन ले रहे हैं आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उसकी रिस्पॉन्स शीट आ गई है आज। रिस्पॉन्स शीट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की रिस्पॉन्स शीट आ गई है NTA की वेबसाइट पे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे। आप लोग डाउनलोड करके अपना की चैलेंज भी कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है तो उसके लिए चैलेंजेस करने के लिए ₹200 पर क्वेश्चन ये आपको पे करना होगा। और अगर वो चैलेंज सही निकलेगा तो ₹200 आपको वापस हो जाएंगे। तो इसी तरीके से CUET PG रिस्पॉन्स शीट आ गई है NTA के थ्रू। तो PG में जो एडमिशन ले जा रहा है वो भराई, और इसके बाद फाइनल आंसर की आएगी और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग काउंसलिंग के लिए जो फॉर्म भरने वाले हैं उसकी लास्ट डेट 17 जुलाई आपको मालूम होगा। 17 जुलाई तक वो फॉर्म भरे जाएंगे काउंसलिंग के लिए CUET की साइट पे। स्थानीय सुशासन में हमने पढ़ा था, और अगला पॉइंट है स्थानीय सुशासन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका महत्व क्यों है। स्थानीय सुशासन लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करता है। लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करता है। क्या करता है स्थानीय सुशासन? लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करके लोकतंत्र को, लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करके लोकतंत्र के शिक्षणालय का कार्य करती है। लोकतंत्र के शिक्षणालय का मतलब इंस्टीट्यूशन का कार्य करती है। ठीक है, स्थानीय सुशासन लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करके लोकतंत्र के शिक्षणालय का कार्य करती है। ये एक पॉइंट था, इसकी आवश्यकता है। और क्या आवश्यकता है स्थानीय सुशासन की? इस बिंदु पर प्रकाश डालते हुए, इस बिंदु पर प्रकाश डालते हुए डी टॉकविल ने लिखा है, डी टॉकविल ने लिखा है। क्या लिखा है स्थानीय सुशासन के बारे में? देखिए, इसी बिंदु पर प्रकाश डालते हुए स्थानीय सुशासन की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालते हुए डी टॉकविल ने क्या लिखा है? ध्यान दीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। स्थानीय सुशासन की बिंदु पर प्रकाश डालते हुए डी टॉकविल ने लिखा है, लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ, लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षणालय लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षणालय और उसकी सफलता की सबसे बड़ी, और उसकी सफलता की सबसे बड़ी गारंटी सॉरी
ये बोला था लॉर्ड राइस ने। डी टॉकविल ने लिखा है नागरिकों की ये स्थानीय सुशासन, नागरिकों की ये स्थानीय, क्या कहा है डी टॉकविल ने, नागरिकों की ये स्थानीय संस्थाएं स्वतंत्र राष्ट्रों, संस्थाएं स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति का निर्माण करती है, की शक्ति का निर्माण करती है। जो महत्व विज्ञान की शिक्षा के लिए, जो महत्व विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रयोगशालाओं का है, लैबोरेटरीज, वही स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने के लिए, वही स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने के लिए नगर संस्थाओं का है। क्लियर? स्थानीय सुशासन लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करता है। स्थानीय सुशासन लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करके, स्थानीय सुशासन लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करके लोकतंत्र के शिक्षणालय का कार्य करती है। शिक्षणालय मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और इस बिंदु पर, मतलब स्थानीय सुशासन के बिंदु पर प्रकाश डालते हुए डी टॉकविल, एक बहुत विशेषज्ञ आदमी थे इस फील्ड के, डी टॉकविल, तो उन्होंने लिखा है कि नागरिकों की ये स्थानीय संस्थाएं, डी टॉकविल ने क्या लिखा है, नागरिकों की ये स्थानीय संस्थाएं स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति का निर्माण करती है। किसका? स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति का निर्माण करती है। जो महत्व विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रयोगशालाओं का है, साइंस के लिए जो इंपॉर्टेंस लेबोरेटरी का है, वही स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने के लिए नगर संस्थाओं का है। या आपको फ्रीडम का पाठ पढ़ाने के लिए वही यूज जो है नगर संस्थाओं का है, नागरिकों। एक राष्ट्र स्वतंत्र सरकार की पद्धति, एक राष्ट्र स्वतंत्र सरकार की पद्धति भले ही स्थापित कर ले। देखिए यहां पर बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि एक राष्ट्र स्वतंत्र सरकार की पद्धति भले ही स्थापित कर ले, परंतु, लेकिन उस नेशन के लिए बात कही जा रही है, लेकिन क्या होगा यहां पर, स्थानीय संस्थाओं के बिना, परंतु स्थानीय संस्थाओं के बिना मतलब इसको छोड़ के, इसके अलावा उसमें स्वतंत्रता की भावना, उसमें स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती।
स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता और महत्व। स्थानीय स्वशासन लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करके लोकतंत्र के शिक्षणालय का कार्य करती है। इस बिंदु को प्रकाश डालते हुए डी टॉकविल ने लिखा है कि नागरिकों की ये स्थानीय संस्थाएं स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति का निर्माण करती हैं। जो महत्व विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रयोगशालाओं का है, वही महत्व जो है स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने के लिए नगर संस्थाओं का है। एक राष्ट्र स्वतंत्र सरकार की पद्धति भले ही स्थापित कर ले, लेकिन परंतु स्थानीय संस्थाओं के बिना उसमें स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती। स्थानीय स्वशासन को प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं राजनीति की प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। इन संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशासनिक कार्यों में भाग लेकर आम नागरिक है, व्यक्ति, देखिए इंपॉर्टेंस पता लगेगा कि क्या है स्थानीय संस्थाओं का महत्व, क्या है स्थानीय स्वशासन का महत्व, क्या है कि इनके द्वारा संचालित प्रशासनिक कार्यों में भाग लेकर व्यक्ति, जनपद, प्रदेश एवं केंद्र की राजनीति के क्षेत्र में जनपद सफल भूमिका, अपना रोल जो है निभाने में सक्षम हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि स्थानीय स्वशासन को प्रजातांत्रिक मूल्यों और राजनीति की प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है और इन स्थानीय स्वशासन के द्वारा संचालित प्रशासनिक कार्यों में भाग लेकर व्यक्ति जनपद, प्रदेश और केंद्र की राजनीति के क्षेत्र में जनपद सफल भूमिका निभाने में सक्षम हो जाता है। मतलब कि अपने जनपद के लिए कुछ कर सकता है, अपने जनपद के लिए सफलता के लिए भूमिका निभा सकता है, अपने जनपद की तरफ से अपने जनपद के लिए। तो ये स्थानीय स्वशासन का क्या है, इंपॉर्टेंस है, ये महत्व बताया जा रहा है। आवश्यकता तो हमने बता दी, महत्व बताया जा रहा है। तो स्थानीय सुशासन को प्रजातांत्रिक मूल्यों राजनीति की प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। इन संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशासनिक कार्यों में भाग लेकर व्यक्ति जनपद, प्रदेश और केंद्र की राजनीति के क्षेत्र में जनपद सफल भूमिका निभाने में सक्षम हो जाता है। इस तरीके का उसके अंदर गुण आ जाता है। विल्सन ने कहा है
विल्सन एक इसी क्षेत्र के ज्ञानी आदमी थे, उनके द्वारा कहा गया है स्वायत्त संस्थाओं का काम ऑटोनोमस, स्वायत्त संस्थाओं का काम नागरिकों का उत्तरदायित्व, नागरिकों का उत्तरदायित्व तथा राजनीति की सीख देना है। इनको ऐसा लगा इस तरीके से कार्य करता है स्थानीय प्रशासन। मिस्टर विल्सन कहते हैं कि स्वायत्त संस्थाओं का काम नागरिकों का उत्तरदायित्व और नागरिकों को राजनीति की सीख देना है। महात्मा गांधी ने कहा है महात्मा गांधी ने कहा है महात्मा गांधी के आदर्शों को सीख देना है और महात्मा गांधी के आदर्शों को सामने रखकर विल्सन ने कहा है कि महात्मा गांधी के आदर्शों को सामने रखकर भारत में स्थानीय सुशासन को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। विशेष महत्व प्रदान किया गया है। ये विल्सन ने कहा था कि स्वायत्त संस्थाओं का काम नागरिकों के का उत्तरदायित्व और राजनीति की सीख देना है। महात्मा गांधी के आदर्शों को सामने रखकर भारत में स्थानीय सुशासन को विशेष महत्व प्रदान किया गया। भारत के संविधान निर्माता आप सभी लोग जानते होंगे, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा स्थानीय सुशासन के बारे में, भारतीय संविधान द्वारा स्थानीय संस्थाओं की भारतीय संविधान द्वारा स्थानीय संस्थाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है, महत्व बताया है, व्यवस्था इसलिए की गई है जिससे प्रत्येक व्यक्ति देश के शासन में भाग लेकर सच्चा नागरिक बन सके, चुनाव लड़ेंगे, प्रतिनिधि बनेंगे तो अपने क्षेत्र का, देश का, राज्य का विकास करेंगे। स्थानीय सुशासन, ध्यान से सुनिएगा, देश के नागरिकों आदर्श
स्थानीय स्वशासन देश के नागरिकों की आदर्श नागरिक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। एक राष्ट्र स्वतंत्र सरकार की पद्धति भले स्थापित कर ले, लेकिन स्थानीय संस्थाओं के बिना उसमें स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती। स्थानीय स्वशासन को प्रजातांत्रिक मूल्यों और राजनीति की प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है और इन्हीं स्थानीय स्वशासन के द्वारा संचालित प्रशासनिक कार्यों में भाग लेकर व्यक्ति जनपद, प्रदेश और केंद्र की राजनीति के क्षेत्र में जनपद सफल भूमिका निभाने में सक्षम हो जाता है। श्री मिस्टर विल्सन के अनुसार स्वायत्त संस्थाओं का काम नागरिकों का उत्तरदायित्व और राजनीति की सीख देना है और महात्मा गांधी के आदर्शों को सामने रखकर भारत में स्थानीय स्वशासन को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान द्वारा स्थानीय संस्थाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है जिससे प्रत्येक व्यक्ति देश के शासन में भाग लेकर सच्चा नागरिक बन सके और स्थानीय स्वशासन देश के नागरिकों की आदर्श नागरिक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं रिवीजन करा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। देखिए, आज का जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता और महत्व, इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ लोकल गवर्नमेंट। एक राष्ट्र स्वतंत्र सरकार की पद्धति भले ही स्थापित कर ले, लेकिन स्थानीय संस्थाओं के बिना उसमें स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती। क्या पॉइंट है, ध्यान दीजिए। एक राष्ट्र स्वतंत्र सरकार की पद्धति भले ही स्थापित कर ले, लेकिन स्थानीय संस्थाओं के बिना उसमें स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती और स्थानीय स्वशासन को प्रजातांत्रिक मूल्यों और राजनीति की प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। इन संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशासनिक कार्यों में भाग लेकर व्यक्ति जनपद स्तर, प्रदेश स्तर और केंद्र की राजनीति के क्षेत्र में जनपद सफल भूमिका निभाने का प्रयत्न करता है। और मिस्टर विल्सन के अनुसार स्वायत्त संस्थाओं का काम नागरिकों का उत्तरदायित्व और राजनीति की सीख देना है। महात्मा गांधी के आदर्शों को सामने रखकर भारत में स्थानीय स्वशासन को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान द्वारा स्थानीय संस्थाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है जिससे प्रत्येक व्यक्ति देश के शासन में भाग लेकर सच्चा नागरिक बन सके और स्थानीय स्वशासन देश के नागरिकों की आदर्श नागरिक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। क्या करता है? सक्रिय भूमिका निभाता है। आई होप यू ऑल एंजॉय द लेक्चर। आइए कुछ आगे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। और क्या कहा था? महत्वपूर्ण जानकार लोगों ने जो कि स्थानीय स्वशासन पर रिसर्च की, उन्होंने क्या बातें कही थी, लोकल गवर्नमेंट के बारे में और क्या बातें कही थी। स्थानीय स्वशासन जिला प्रशासन, राज्य सरकार व का मतलब
केंद्र सरकार के कार्यभार को कम करने में पूरी तरह से सक्षम है। स्थानीय स्वशासी संस्थाएं देश के नागरिकों, देखिए जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि देश के नागरिकों, बहुत अच्छी बात कही थी, स्थानीय स्वशासी संस्थाएं देश के नागरिकों में प्रशासन के प्रति, देश के नागरिकों में प्रशासन के प्रति क्या करते हैं, देश के नागरिकों में प्रशासन के प्रति आत्मविश्वास जागृत कर उन्हें का मतलब देश के नागरिकों को, उन्हें प्रजातंत्र का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। स्थानीय स्वशासन जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यभार को कम करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये तो प्रूफ है। स्थानीय स्वशासी संस्थाएं देश के नागरिकों में प्रशासन के प्रति आत्मविश्वास जागृत करके उन्हें प्रजातंत्र का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करती, प्रजातंत्र का व्यावहारिक प्रशिक्षण जो है प्रदान करती। पता लगता है किस तरह से प्रजातंत्र में कार्य करना है। अब देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास है, जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सब हेडिंग, उसको ध्यान से देखिएगा। और ये हेडिंग आज मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, इसके बाद अगले लेक्चर में भी यही हेडिंग हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी है स्थानीय प्रशासन। इसमें है स्थानीय प्रशासन के कार्य, स्थानीय प्रशासन के कार्य, इसके महत्व और आवश्यकता को आप समझ गए। अब आप समझेंगे कि इसके कार्य क्या है। देखिए स्थानीय स्वशासन से गांव और नगरों में होने वाले, ध्यान दीजिएगा, और नगरों में रहने वाले लोगों, स्थानीय स्वशासन से गांव और नगरों में रहने वाले लोगों में राजनीतिक क्या होता है, जैसा कि मैंने पिछले में बताया कि राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती है। राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती है और उन्हें प्रशासन में भाग लेने, मतलब अपनी बातें रखने। आप एक निर्वाचित पदाधिकारी बन जाएंगे, लोकतंत्र के एमपी बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, मेयर बन जाएंगे, सभासद बन जाएंगे, तो क्या करेंगे कि स्थानीय प्रशासन से गांव और नगरों में रहने वाले लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती है और उन्हें प्रशासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए स्थानीय प्रशासन का पहला कार्य हमारे पास है कि स्थानीय स्वशासन से गांव और नगरों में रहने वाले लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती है
और उन्हीं लोगों में प्रशासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। उन्हीं लोगों को प्रशासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। आज का लेक्चर यहीं तक हम करते हैं। अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्द हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखिए, स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल, फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का ही है प्रमुख हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन का सिंथेटिकल एंड एनालिटिकल प्रोग्राम, जो कि मैं स्वयं लेकर आता हूँ और मैं ही इस चैनल का डायरेक्टर हूँ। वन मैन आर्मी हूँ मैं, और मैं ही स्वयं सब कुछ डिज़ाइन करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ और लेक्चर को फ्रेम करता हूँ, अपलोड करता हूँ और स्वयं लेक्चर देता हूँ। आप लोग इस संघर्ष को समझें, भारी मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ से ज्ञान लेने की कोशिश करें। ये जो पॉलिटी का जो हमारा ज्ञान है ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत से हम इसमें केस डिस्कस करेंगे, बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बहुत से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, बहुत डीप में हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। मेंस के भी प्रोग्राम में चलाऊंगा बिल्कुल मुफ्त, यूपीएससी मेंस के, तो ये सारे क्वेश्चन भी हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले पूरी एनसीईआरटी की जीस्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर मानक बुकों से अध्ययन करेंगे, उनके साथ ही साथ मेंस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। कॉम्प एरिया का महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक, तो सिलेक्शन लेके रहना है। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्प एरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक। जय हिंद, जय भारत।